ibn-e-taimiyah रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में आज जेहलम का एक जबरदस्त किस्म का रुसवाए जमाना इंसान जो उनके बारे में हरजा सराई करता है, उनके बारे में बकवासियात करता है, उनकी जात के ऊपर तबर्रा करता है, उनकी जात को तानो तशनी का निशाना बनाता है। मैं ये कहता हूँ कि इमाम इब्न ताइमिय्याह जो टाइटल अवेल कर रहे हैं ना, वो उस टाइटल के हकदार नहीं है। उनके अकीदों में फसाद मौजूद है, उनकी तौहीद कामिल नहीं है, वो अकीदों में कई खराबियां रखते हैं, उसके बावजूद उनको जो टाइटल दे रहे हैं ना ये लोग, वो गलत है। दाइश जिस फिक्र के ऊपर है ना, और जो ये मामला लेके चल रही है, और शेखुल इस्लाम इब्न ताइमिय्याह जो इनके नजदीक शेखुल इस्लाम है, वो उनके फतावा कोट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, वो इसी किस्म के कायद रखते हैं। उसके फतावा इब्न ताइमिय्याह में आपको 200 जगह पे ये बात मिलेगी कि जो ये ना माने उसे तौबा तलब की जाएगी वरना गर्दन काट दी जाएगी, जो ये ना माने उसे तौबा तलब की जाएगी वरना गर्दन काट दी जाएगी। ये गर्दन काटने का ट्रेंड देने वाले इब्न ताइमिय्याह है। आज ये इब्न ताइमिय्याह का दिफा कर रहे हैं। आपके बुजुर्ग ना सिर्फ अल्लाह के गुस्ताख थे, रसूलुल्लाह के भी गुस्ताख थे, सहाबा इकराम के भी गुस्ताख थे, और दीन की जड़ें उन्होंने उखाड़ी हैं। और इस बात को भूल जाता है कि उम्मत मुस्लिमा के ऊपर हजरत हाफिज इब्न ताइमिय्याह के तमाम एहसानात को एक तरफ कर दिया जाए। हजरत ग्रामी कदर जो एहसान इब्न ताइमिय्याह ने अपने शागिर्दान रशीद की शक्ल में किया, जो एहसान हाफिज ज़ाबी की शक्ल में किया, जो एहसान हाफिज इब्न कसीर दमिश्की की शक्ल में किया, जो एहसान हाफिज इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में किया, जो एहसान फतावा इब्न ताइमिय्याह की शक्ल में किया, हजरत ग्रामी कदर हम उस एहसान का बदला नहीं चुका सकते हजरात ग्रामी कदर। लेकिन बाद लोग बदतीनत होते हैं, खुद से बातन का शिकार होते हैं। उनकी नजरों के अंदर ना उलमाए असर हाजिर की इज्जत होती है, ना इमाम दीन की इज्जत होती है। उनकी नजरों के अंदर ना सहाबा किराम की इज्जत होती है। उनको नबूवत के मनसब का भी सही मानों में पास और एहसास नहीं होता। हजरात ग्रामी कदर बात को ट्विस्ट करना, बात को तोड़ना, बात को मरोड़ना, और ये बात समझना कि मैंने लोगों की आंखों में धूल को झोंक दिया, मैंने बहुत बड़े कारनामे को अंजाम दे दिया। और मिर्जा अली अल जेहलमी कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब बाकी है। तो इब्न ताइमिय्याह की क्या बात करता है, कहां पे राजा भूज, कहां पे गंगू तेली। हजरत ग्रामी का तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, तेरा मुकाम और मनसब, तेरा मर्तबा क्या है? क्या चांद के ऊपर थूक देने से चांद गदला हो जाएगा? नहीं नहीं, तेरी थूक जो है वो तेरे मुंह के ऊपर आके गिरेगी। हजरत ग्रामी कदर हर मुहिब्बे रसूल तेरे पे थूकेगा, हर मुहिब्बे सहाबा तेरे पे थूकेगा, हर इब्न ताइमिय्याह से मोहब्बत करने वाला तेरे वजूद के ऊपर थूकेगा, तेरे किरदार पे थूकेगा, तेरी सीरत पे थूकेगा, तेरे नस्बुल ऐन पे थूकेगा, तेरे नजरिए पे थूकेगा। हजरत ग्रामी कदर झूठा है, ये कज़्ज़ाब है, ये मक्कार है, ये दज्जाल है, लोगों को अपने दामे तस्वीर में फंसाना चाहता है, लोगों को सैयदना अमीर मुआविया की ज़ात अक़दस से बरगश्ता करना चाहता है, लोगों के ज़िलों के अंदर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ज़ातों के हवाले से तशकीक की आबियारी करना चाहता है। हजरत ग्रामी कदर अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से सहाबा के नौकर भी जिंदा हैं, अबू बकर उमर के नौकर भी जिंदा हैं, उस्मान अली के नौकर भी जिंदा हैं, इब्न ताइमिय्याह के फरजंद भी जिंदा हैं। हम इब्न ताइमिय्याह की बात को दीन के हर मामले के अंदर हुज्जत नहीं समझते, हर मामले के अंदर दलील नहीं समझते। दलील की रोशनी में इब्न ताइमिय्याह रहमतुल्लाह अलैह की किसी बात से इख्तिलाफ कर लेना, या दलील की मौजूदगी के अंदर उसी की किसी बात से इत्तिफाक कर देना, ये इल्मी अंदाज है। लेकिन तुझे तो बकवास करने की आदत है, तुझे तो इमाम दीन के ऊपर हमला करने की आदत है, तुझे तो उनकी गुस्ताखियां करने की आदत है। हजरत ग्रामी कदर देख लीजिए, मैं आपको ला वजील बसीरत ये बात कहता हूं, मिर्जा कल भी जलील था, मिर्जा आज भी जलील है, और इंशाअल्लाह मरते दम तक ये जलील और रुसवा ही रहेगा। और अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के नाम भी जिंदा रहेंगे। और बात को कहां से घुमाया, कहां पे उठाया, कहां पे डाला, कहां मुझ पे 295 सी को लगाना चाहते हैं। मैंने अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जात के हवाले से साव और इम्कान की बहस को जिस अंदाज में मैंने किया, उस सारी बात को ट्विस्ट कर दिया। ये तो हजूर अक़दस के शरीफ फैसलों को भी खता इज्तिहादी की आड़ के अंदर आपकी जात के ऊपर जो है वो हमला करता है, और आपको माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह नकले कुफर नबाशत के तहत इसने हजरत अक़दस हजरत रसूलुल्लाह को यहूद और नसारा के उलमा से मंसूब करके ऐसी बात कही जो कायनात में कोई भी नहीं कह सकता। उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा, तो ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। यानी नबी अलैहिस्सलाम तो उनके बच्चों की माने दी थे ना, उम्र के एतबार से देखा जाए। हजरत ग्रामी कदर जुबान दराजियां देखिए, जिसकी जुबान से नबूवत का मनसब और मुकाम भी महफूज नहीं, उससे उलमा असर हाज़िर अगर आज महफूज नहीं तो उसमें कौन से अचंभे की बात है।